कि ये ऐसे टैक्स या ऐसे ऑर्डर फैसले लेने से पहले ये बाऊ जो हैं, ये जो डीसी राज यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये जो सेक्रेटरीट का राज जो चल रहा है, ये खत्म होगा बहुत जल्दी और लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। थैंक यू। जम्मू परिवर्तन देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि इस समय जो है प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा जो है काफी गरमाया हुआ है और जम्मू कश्मीर में एक ये मुद्दा बना हुआ है। अपोजिशन जो है वो इस पे सवाल खड़े कर रही है कि भाजपा चुप क्यों है और एलजी सरकार आखिरकार कर क्या रही है। और इसको देखते हुए आज भाजपा नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी सुरेंद्र चौधरी से हमारी बात हुई। उनका क्या कहना है, आइए दिखाते हैं कुछ अंश। देखिए, जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स का ताल्लुक है, ये मेरे ख्याल अभी जरूरत नहीं थी इसकी कि लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, लेकिन अगर सरकार ने कोई फैसला किया, हमें समझ नहीं लगी कि क्या सोच के किया है। लेकिन हालात ये हैं कि अभी काफी सारा, क्योंकि जब से 4-5 साल हो गए हैं जब से कोई इलेक्टेड सरकार नहीं है इस यूटी के अंदर, और जब तक कोई इलेक्टेड सरकार नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि पब्लिक के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उन पे कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। और लेकिन है कि जहां तक ताल्लुक है कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो आज बार बार हम डिस्कशन चल रही है और 2-3 दिन से काफी बड़ी डिस्कशन लोगों में चली जा रही है और एक लोग इस पर काफी डिस्कशन भी हो रही है और जहां हम जा रहे हैं लोग इसके बारे में पूछ भी रहे हैं। लेकिन है कि हम सबसे पहले कहेंगे कि पहले एक ये पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए था, पब्लिक के राय पूछी जानी चाहिए, पब्लिक को उसकी मशवरे पूछे जाने चाहिए, पब्लिक क्या चाहती है इसको। और दूसरा सबसे बड़ी पहले है कि इसको इंप्लीमेंट करने से पहले एक अवेयरनेस चलाने की जरूरत है, कि लोगों को बताने की जरूरत है। क्या प्रतिक्रिया क्या रहेगी इसका मेथड क्या है, ये कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, लेवी टैक्स कैसे लगाया जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स को कैसे उसको कैलकुलेट किया जाएगा और इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के काफी सारे स्टेटों में ये टैक्स लिया जाता है, जम्मू कश्मीर में नहीं लिया जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जो पहले रियासत थी जहां हमेशा ही एक ऐसा माहौल रहा जहां पे इन चीजों को लोगों को नहीं बताया गया। और जब ये चीजें पब्लिक डोमेन में लाई जा रही हैं तो लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें एलजी साहब गौर करेंगे और दिल्ली की सरकार भी इस पे गौर करेगी और हम भी इसमें एलजी साहब को मिलेंगे और उनके नोटिस में लाएंगे कि इसको प्रॉपर्टी टैक्स को लाने से पहले लोगों के बीच में एक अवेयरनेस करने की जरूरत है। और अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक इस प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं लगाना चाहिए। और अभी भी मैं ये समझता नहीं कि अभी जम्मू कश्मीर में ये हालात हैं कि हम ऐसे टैक्सों को लगाएं। और उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब और दिल्ली की सरकार जो है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है दिल्ली के अंदर, वो इस पे जल्दी ही फैसला करेगी। और फिलहाल इसको जब तक यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती, इसको टाला जाएगा। सर क्या देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि सरकार आज जो बाऊ सरकार है, गवर्नर रूल जब भी किसी भी रियासत में आया या किसी भी यूटी में आया, ये बामुओं का राज होता है, ये डीसी राज होता है, ये सेक्रेटरीट से राज होता है। ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होती या लोगों से चुने हुए नुमाइंदों की सरकार नहीं होती। और बाबू राज जो होता है वो दफ्तरों में बैठ के फैसले जब करता है तो उसमें ऐसे ही फैसले बाहर निकलते हैं। लेकिन बाबू ये सोचें या ये डीसी ये सोचें या सेक्रेटरीट के कमिश्नर ये सोचें, वहां से बैठ के कोई फैसले करेंगे और ये कहेंगे कि आपको हम जहर दे रहे हो, आप जहर खा लो, तो हम जहर खाने वालों में से नहीं है। आपको यहां फैसला करना ही पड़ेगा। इसलिए ये बामुओं की सरकार को समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में वही होगा जो लोग यहां चाहते हैं, जो आवाम यहां की चाहती है। जब तक यहां पे इलेक्टेड सरकार नहीं है तो ये जो ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो जमीनों की इंक्रोचमेंट का जहां ताल्लुक है, ये आप लोग भी कहते हैं, ये हम लोग भी कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है। और जम्मू कश्मीर का हर आदमी, चाहे वो गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा, हर आदमी कहता है कि जिन लोगों ने नाजायज जमीनें कब्जा की हुई हैं उनकी जमीनें वापस ली जानी चाहिए, उनके कब्जे खाली किए जाने चाहिए। चाहे उस पर कुछ भी, चाहे उन्होंने कोई बड़ी बड़ी स्टैब्लिशमेंट खड़ी की है, वो चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो बहुत बड़ा इंक्रोचर है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसने भी जमीन पे अपना सरकारी जमीनों में कब्जा मारा हुआ है, चाहे उस पर क्रैशर लगाए हुए हैं, चाहे उस पर कोई भी स्टैब्लिशमेंट खड़ी की हुई है, उसको खत्म करना चाहिए। इसमें कोई तो दो राय नहीं, और ये अच्छा डिसीजन है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि इसमें भी मैंने कहा ना कि जमीनों के बीच में भी एक र्यूमर चल पड़ा। र्यूमर किसने चलाया? वो लोग जिन्होंने जमीनें हथियाई हुई हैं, बड़े बड़े लोग जिन्होंने जमीनों पे कब्जा मारा हुआ है,
वो नहीं चाहते थे कि ये इंक्रोचमेंट हमारी खत्म हो, उसके साथ उन्होंने गरीबों को भड़का दिया, भाई आपकी जमीनें भी चली, जबकि सरकार की मंशा ये नहीं थी। सरकार नहीं चाहती कि भाई हम गरीबों की जमीनें लेंगी, और उस पर एक फैसला भी आ गया है कि भाई जमीनें जो है वो हम नहीं लेंगे। तो लिहाजा वो जो वही लोग जो हैं, जो जमीन जो इंक्रोचर है, लैंड माफिया हैं बड़े बड़े, वही ये आज प्रॉपर्टी टैक्स को भी कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में उछाल रहे हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के मेल खराब हो और लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएं। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज तभी मैंने कहा कि बाबुओं को समझना पड़ेगा, जो ये बाबू राज है इनको समझना पड़ेगा कि आपने जब फैसले कोई करने हैं तो उसमें पब्लिक डोमेन में करने लाएं, उसमें अवेयरनेस लाएं, अवेयरनेस के बाद लोगों के बीच में जाएं। वरना जम्मू कश्मीर में रोज आप देखें, आप सुबह उठे तो एक नया शोशा उठ जाता है। आज मैं कल चीफ सेक्रेटरी साहब का भी बयान पढ़ रहा था, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसने क्लियर किया है कि भाई जो छोटे दुकानदार होंगे या छोटे मकान वाले हो, कोई 1000 स्क्वायर फुट वाले लोग जिनका मकान होगा, उनको हम वो उसको रिलैक्स देंगे, या दूसरा जिनकी छोटी दुकान कोई 200 स्क्वायर फुट होगी उसको अलग करेंगे। उन्होंने कोई कैटेगरीज बनाई है, बट लोगों को ये चीजें पता नहीं है। तो लिहाजा मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर्टी टैक्स पे हमें अवेयरनेस की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी जरूरत जम्मू कश्मीर में थी प्रॉपर्टी टैक्स की, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मुद्दे और बहुत ज्यादा हैं जिन मुद्दों को आज हल करने की जरूरत है। हम उन मुद्दों को हल करने के बजाय आज हम और ये बाबू लोग, जो ये बाबू राज है, ये नए शगुफे इस यूटी के अंदर ला रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर एक परेशानियां बन रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं। हमें इन चीजों के ऊपर जाने के बजाय हमें लोगों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और लोग जो चाहते हैं, लोगों की जो अपने एक सोच है, उस सोच को सुनना पड़ेगा, और लोगों की सोच को सुने बगैर आप कोई फैसला करेंगे तो वो आपके हित में नहीं होगा, वो आपके खिलाफ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, बार बार कह रहा हूं कि जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पे नहीं आते, इन बड़े फैसलों को इंप्लीमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां बनी होगी, जो इलेक्टेड लोगों के चुने हुए जो नुमाइंदे आएंगे, वो ही लोगों के बारे में सही मायने में फैसले ले सकते हैं और लोगों के बारे में सही मायने में सोच सकते हैं। एलजी सरकार, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, कहां हम चुप्पी साध रहे हैं। देखिए बड़े लीडर जो बड़े नेता हैं वो जो तभी बोलते हैं जब कोई मामला सामने आता है जो उनका अपना मतलब होता है, लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं जो खाली चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अभी जो रविंद्र रैना जो है, कल उनका बयान सामने आया तो वो चुप नजर आए, बात करेंगे डेली बिजलों के मामले में भी चुप हैं। तो क्या कहेंगे इस पे, अगर इलेक्टेड सरकार, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे, क्या इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में होना जरूरी? देखिए, रविंद्र रैना साहब ने कल क्या कहा, वो चुप रहे या नहीं रहे, वो मैंने बयान देखा नहीं है और न मैंने वो वीडियो सुनी है, तो लिहाजा मैं उस पर नहीं कोई कमेंट कर सकता। वो आप रविंद्र रैना जी से ही पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो चुप हुए होंगे। तो लेकिन है कि जहां तक ताल्लुक है कि इन इश्यूज का भारतीय जनता पार्टी की काफी लीडरशिप बोल रही है, इस पे वो इंटरव्यूइंग कर रहे हैं, और हर आदमी अपनी जगह कोशिश कर रहा है, और हम सब, मैं भी चाहता हूं, एलजी साहब से टाइम लेंगे, हम बात करेंगे और एलजी साहब से। एलजी साहब एक बहुत सुलझे हुए पॉलिटिशियन है, वो जानते हैं कि क्योंकि वो कोई बाबू नहीं है, उनकी बैकग्राउंड कोई ब्यूरोक्रेसी की नहीं है, वो रिटायर्ड कोई ब्यूरोक्रेट है। एलजी साहब एक मेच्योर पॉलिटिशियन है और यूपी की, उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, वो समझते हैं इन चीजों को। और जब भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने कोई आवाज उठाई है तो एलजी साहब ने इंटरव्यून किया। अब जमीनों का इशू हुआ है, एलजी साहब ने इंटरव्यून किया, वहां उन्होंने उस पर रोक लगाई। तो लिहाजा आज जब ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात आ रही है, मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब चुप करके बैठे रहेंगे, एलजी साहब इसमें इंटरव्यून करेंगे। लेकिन मैं आपको बार बार ये चीजें कहता हूं कि आपको कुछ चीजें यहां पे मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और मीडिया को भी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लेनी पड़ेगी। हमें पॉजिटिविटी लोगों को शो करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी बात जायज है कि लोगों के बीच में परेशानियां हैं, उन परेशानियों को दूर करने की जरूरत है। अब आपके पीछे आप देखें, लिस्टों पे लिस्टें कैंसिल हो रही हैं, बॉर्डर बटालियन की लिस्ट यहां कैंसिल हो गई। तो इसलिए बच्चे आज परेशान हैं, नौजवान पीढ़ी परेशान है हमारी, उनके दुख दर्द सुनने की जरूरत है। हमें इन नौजवानों के रोजगार के बारे में सोचने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आपकी बात को समझता हूं, आपके दर्द को समझ रहा हूं, जो बात आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं इसको मैं समझ रहा हूं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम हमेशा आवाज इसकी बुलंद करेंगे। और कोई भी ये सोचे कि हम पब्लिक को जहर देंगे और हम लोग उनका जहर जो देंगे पब्लिक के लिए तो हम खा लेंगे और पब्लिक को भी खिला देंगे, ये नहीं हो सकता। कम से कम सुरेंद्र चौधरी ये चीज नहीं कर सकता। सुरेंद्र चौधरी हमेशा मेरी बुनियाद, मेरा आज जो औकात और हैसियत है उन लोगों के साथ है जो दूर दराज के दबे कुचले लोग हैं, चाहे वो दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है, किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी है, जो ऐसे लोग जो मुलाजिम हैं, इन लोगों ने मुझे लीडर बनाया। तो मैं हमेशा इनकी आवाज बुलंद करता हूं। तो लिहाजा
हम ये नहीं कोई आप कहें कि लीडरशिप चुप रहेगी, जब भी लोगों के हित की बात आएगी हम लोग खड़े होंगे, लीडरशिप खड़ी होगी, लीडरशिप बात करेगी और लीडरशिप बात कर भी रही है और एलजी साहब के नोटिस में ये चीजें आएंगी और इस चीजों पे कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे टैक्स या ऐसे ऑर्डर फैसले लेने से पहले ये बाबू जो हैं, ये जो डीसी राज यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा है, ये सेक्रेटरीट का राज जो चल रहा है, ये खत्म होगा बहुत जल्दी और लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। थैंक यू, शुक्रिया। एक सवाल आप महबा जी से पूछें। महबा जी का अब हम क्या कह सकते हैं, उन्हें कैसे कहा, वो हुकूमत में रही, चीफ मिनिस्टर रही और जहां तक नौशहरा का ताल्लुक है, नौशहरा में लोगों ने यहाँ पे 28,000 वोट उनको दिया था, तो एक टूल भी यहाँ पे उन्होंने लगाया था, तो इसलिए कौन से डोगरों को वो इकट्ठा करना चाहती हैं मुझे नहीं पता। ये जब भी वो जम्मू में आएंगे आप उनको सवाल क्या सरकार जम्मू कश्मीर में बीजेपी की बनेगी और क्या जो रविंद्र रैना जी कहते हैं उसका जो है कहीं ना कहीं अब असर होगा 50%? जनाब रविंद्र रैना साहब अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे होंगे और आप ये सवाल उनसे पूछें, आप उन्होंने क्या सोच के कहा है, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। कोर कमेटी में बैठ के, मैं तो ना कोर कमेटी का मेंबर हूं ना किसी कमेटी का मेंबर हूं, है तो अब उसमें क्या उन्होंने डिसाइड किया, क्या सोच विचार के ये आए हैं, सब कुछ ये उन्होंने बयान दिए, तो लिहाजा ये अध्यक्ष जी को पूछें। यहां तक दूसरा ताल्लुक है जो छोटे मोटे इश्यूज हैं जो लोगों के साथ जो जुड़ते हैं, जहां पार्टी हमेशा खड़ी होती है, पंजा पार्टी खड़ी होती है, उन मुद्दों पर आप बात करें, मैं उस पर हमेशा आपको जवाब दूंगा। ठीक है, थैंक यू।